Hello children, today we are going to discuss chapter motion from class 9. An object is said to be in motion when it changes its position with respect to time. Like when you are standing in front of your house and you start moving, after 5 minutes your position is changed. That means you are in motion. एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन में हैं। अगर आप रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली वहीं खड़े हैं अभी भी तो आप रेस्ट पे हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप किसी भी एक पोजीशन को जो स्टैटिक हो, लाइक आप एक ट्री को, अपने घर को, किसी भी ऐसे पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो आप क्या कहोगे? यू आर इन मोशन। We have two types of states. One is rest, another is motion. The object which don't change its position with respect to reference point is called to be at rest, and the object which changes its position with respect to reference point is called in motion. Example, a book is lying on table. It is called at rest. Cars, buses, anybody who is moving, birds, aeroplanes, they are flying. तो वो सारे क्या हैं? मोशन में हैं। We have different types of motion. Linear motion. Linear motion को आप rectilinear motion भी बोलते हो। When object is moving in straight line, तो straight line motion को हमने क्या नेम दिया है? Rectilinear motion. Like a bullet is fired from a gun, तो वो straight line में जाती है, तो उसे क्या कहोगे? It is rectilinear motion. Then we have circular motion. Circular motion when object is moving in circular path. आपने एक स्टोन लिया, उसे आपने रॉप से टाई किया और आप उसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इट इज इन सर्कुलर मोशन। Then we have oscillatory motion, which is also called periodic motion, जो अपनी मोशन को कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रही है, ठीक है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, उसे क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। लाइक वी आर हैविंग अ पेंडुलम, पेंडुलम में जो मोशन होती है इट इज ऑसिलेटरी मोशन। स्विंग्स जो होते हैं उनमें भी ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है। Then we have rotational motion when an object turns about a fixed axis. एक एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है तो इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। लाइक स्पिनिंग टॉप रोटेट करता है तो इट इज रोटेशनल मोशन। विंड मिल रोटेट करती है। दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। देन वी हैव रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। लाइक बर्ड्स आर फ्लाइंग और आप काइट फ्लाइंग करते हैं तो काइट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, तो उस मोशन को आप क्या कहोगे? रैंडम मोशन। Now, what is difference between circular motion and rotational motion? Circular motion में जो ऑब्जेक्ट होती है वो एज अ होल सर्कुलर पाथ के अराउंड रोटेट करती है, बट रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस होता है, उस एक्सिस के अराउंड ही ऑब्जेक्ट मूव करती है। जैसे पेंडुलम में एक मेन पोजीशन होती है, इस मेन पोजीशन से पेंडुलम इस एक्सट्रीम तक जाता है, फिर इस एक्सट्रीम तक जाता है, वापस उसको वहीं अपनी पोजीशन पे आना होता है। इट्स लाइक सेंट्रल पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे पेंडुलम है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, then extreme this direction, then coming back to its original position. That is called rotational motion. Objects which can have more types of motion, there can be different types of motion. Like एक अर्थ की मोशन की बात करते हैं, तो अर्थ की जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है। क्यों पीरियोडिक है? आफ्टर एवरी 365 days, 365 days and 1/4, it is completing one circle and again moving to its own position. That is periodic motion. इसकी रोटेशनल मोशन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। दैट इज रोटेशनल मोशन। सर्कुलर पाथ पे चल रही है अराउंड द सन, तो सर्कुलर मोशन। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस इन वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। These are examples. Then what is distance? Distance क्या होता है? Distance means when you start moving, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, that is called distance covered. ऐसा यूनिट इज मीटर। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, टोटल ओवरऑल जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लाइक अगर आप नॉर्मल बात करो
तो जो आपकी बाइक है, आपकी कार है, वो कितना डिस्टेंस चली, कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, वो आपकी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, दैट रीडिंग इज टेलिंग यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज नॉट टेलिंग यू इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। इट्स यूनिट्स आर मीटर इन SI यूनिट्स, एंड इट कांट बी जीरो फॉर एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सिर्फ उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो होता है। अदरवाइज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इट विल नॉट बी जीरो एट एनी टाइम। लाइक आप अपने घर से चलते हैं, ठीक है, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, लेकिन जो आपका रास्ता है इस तरह से आ रहा है, ये 4 मीटर इस तरफ, देन 5 मीटर इस तरफ। ठीक है, सपोज आपका ये घर है और आपने अपने फ्रेंड को साथ लेके जाना है इस डेस्टिनेशन तक, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 4 मीटर्स, देन 5 मीटर इस डेस्टिनेशन तक, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 9 मीटर। और एक्चुअल जो डिस्टेंस था दोनों ऑब्जेक्ट और फाइनल पोजीशन के बीच में वो 3 मीटर्स था, लेकिन उसने ट्रेवल कितना किया, 9 मीटर्स। ठीक है, तो दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कई बार होता है ना कि आप अपनी क्लास से वाटर सेक्शन तक मूव करके जाना है आपने पानी पीने, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं जा रहे, आप क्या करते हैं, क्लास से बाहर निकले, लाइब्रेरी वाली साइड होते हुए पूरा चक्कर लगा के वापस आते हैं वाटर सेक्शन तक, तो वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी मच मच ग्रेटर देन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाता है। Then comes displacement. Displacement is shortest distance between initial and final position. क्लास में आपसे आपके बेंच से लेके वाटर सेक्शन तक का जो डिस्टेंस था, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली आप अपनी पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाने चाहिए थे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वाटर सेक्शन। जो आप सीधा नहीं जाते, आप घूम के जा रहे हैं, तो इट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, अगर आप स्ट्रेट पाथ में सीधा अपने पोजीशन पे चले जाएं, डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट चले जाएं, तो इट विल बी डिस्प्लेसमेंट। लाइक पिछली वाली स्लाइड पे जाएंगे, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये 3 मीटर्स आपकी डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्टेंस कवर्ड क्या है यहाँ पे, 9 मीटर्स। मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, आपका ओरिजिनल पॉइंट और आपका फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दैट इज 3 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे 9 मीटर्स है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जितनी चेंज इन पोजीशन आई दैट इज रिटन विद डेल्टा एक्स, इसके साथ डायरेक्शन लिखी जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्केलर क्वांटिटी, and displacement is vector quantity. Then zero displacement, when object is not at any motion, then it is having zero displacement, or when an object is moving in circular path, सर्कुलर पाथ पे मूव किया, या फिर आपने किसी ऐसे पाथ पे मूव किया और आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस पाथ का टोटल एरिया आ जाएगा जितना पेरीमीटर आपने कवर किया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी इट विल बी जीरो। सपोज आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो सर्कल का जो पेरीमीटर है दैट इज 2πr, तो 2πr के इक्वल आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट when object is displaced in opposite direction, आपका पॉइंट ए है, आप जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट इज रिटन विद नेगेटिव साइन, एंड अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इट इज रिटन विद पॉजिटिव साइन। Then magnitude. Magnitude is size or extent of physical quantity. Types of magnitude: a physical quantity which has only magnitude and no direction is called scalar, और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं दैट इज कॉल्ड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल में डिस्टेंस है, और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में आपके पास डिस्प्लेसमेंट।
Then we have uniform motion. Uniform motion means when object is traveling equal distance in equal interval of time. Means उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा. Equal distance is traveled in equal interval of time. Means जो ऑब्जेक्ट है after every 10 minutes it is covering equal distance. 10-10 मीटर वो ट्रेवल कर रही है. ठीक है, जो इंडियन रोड्स पे कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. It is example of uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो एक्चुअल में होता है, जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है, बहुत स्लो. देन आपकी स्पीड बढ़ जाती है. फिर कहीं एक रोड पे जाके कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे जाके आपकी स्पीड फिर से कम हो जाती है. सपोज आप घर से निकलते हैं, ठीक है, तो जब आप घर से निकलोगे तो आपकी गली में कुछ मतलब खड़ा है, व्हीकल्स हैं, तो आपकी स्पीड स्लो है. जैसे आप मेन हाईवे पे पहुंच गए, आपकी स्पीड फास्ट हो गई. फिर आपकी लोकेशन जहां पे आपने किसी के घर जाना था, तो उसके एरिया में जाके फिर से बहुत सारा क्राउडी एरिया आ गया, तो आपकी स्पीड फिर से स्लो हो गई. दैट विल बी एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो एक्चुअल में होता है. व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. अब डिस्टेंस क्या था? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है. सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड की मेजरमेंट आपको स्पीडोमीटर या ऑडियोमीटर देता है. आपकी कार में जो ऑडियोमीटर है वो आपको बताता है कि आपने कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है. दैट विल बी टेलिंग यू द डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड in how much time. So it will tell you speed. Question is, a scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate the speed in centimeter per second. तो यहाँ पे आपसे उसने डिमांड किया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर्स में आंसर लेके आएंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. अगेन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 3 लाख सेंटीमीटर. Time taken is 5 minutes. 5 into 60 is 300 seconds. So speed is equal to distance by time. It will be 1000 centimeter per second. Then comes average speed. एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझेंगे. लाइक आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, आपके जो स्कूटर की या आपकी बाइक की जो स्पीड है, से इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद आप मेन रोड पे चले गए, उसकी आपकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद फिर से आप जिस एरिया में चले गए वहां पे जाके आपकी स्पीड हो गई कुछ 40 किलोमीटर पर आवर. और जिस फ्रेंड के घर आप गए उसने आपसे पूछा कि कितनी स्पीड पे बाइक चला के आए, तो आप क्या कहोगे? इट्स अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर. तो आपने क्या बताया? उसकी एवरेज निकाल के बता दी. ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. दैट विल बी कॉल्ड एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अब आप बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, और आपसे एकदम से पूछा जाए कि किस स्पीड पे चल रहे हो, तो आप एग्जैक्टली ऑडियोमीटर से देख के बता रहे हो कि 45 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है. तो जो स्पीड उसकी उस टाइम पे है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. Then comes uniform speed. Uniform और constant speed क्या होती है? Which covers equal distance in equal interval of time. Means आप 60 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो, तो एवरी क्वार्टर अगर आप देखो तो आपने एवरी क्वार्टर में 15 किलोमीटर कवर किया. इक्वल डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स आप हर 15 मिनट में आप 15 किलोमीटर चले और आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है. देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. Now what is difference between average speed and instantaneous speed? Average speed में आप total distance by total time लेते हो. Instantaneous speed में एक particular instant of time पे आप अपनी speed बताते हो. Average speed constant हो सकती है क्योंकि एक time span है जिसमें आप बता रहे हो कि 1 घंटे में इतना travel होना चाहिए. और instantaneous speed कभी भी constant नहीं हो सकती, कभी 45 होगी, कभी 40 होगी, तो it will not be same. Measured by calculating the speed for entire journey, and it is measured by speedometer at particular interval of instant of time.
एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब उसको हर घंटे 60 किलोमीटर चलना है, विच इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीडोमीटर रीडिंग बताता है, दैट इज इट्स एग्जाम्पल। ये कार चल रही है, ठीक है, तो इसने टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जितने टाइम में, दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड, ये एवरेज है। और इंस्टेंटेनियस हर इंस्टेंट पे देखो, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, तो वो चेंज होती जाएगी। Question is, a train traveled at a speed of 60 kilometer per hour for 0.5 hours, at 30 kilometer per hour for next 0.24 hours, and then 60 kilometer per hour for next 0.71 hours. What is speed of train? तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपने क्या करना है, तीनों केसेस के लिए डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड into time taken, multiplied 31.2 kilometer in first case, in second case and third case। तीनों केसेस के लिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लिया। नाउ एडिंग अप तीनों का डिस्टेंस ऐड किया, इट विल बी 88.1 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, then average speed is equal to total distance by total time, it will give you speed। Then what is velocity? Velocity of body is distance traveled per unit time in a particular direction, or simple words में कहेंगे displacement per unit time। Displacement by time is called velocity. Its units will be meter per second. Displacement meters में और time seconds में. So its units will be meter per second. Like object is moving in straight line, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड है, इट विल बी इक्वल। सो इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी इक्वल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। A car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate its speed, velocity of car for this journey. Speed is equal to distance traveled by time taken, 40 km per hour, and velocity is equal to distance traveled in particular direction upon time taken. It's again 40 km per hour towards north. So its average speed and velocity are having same magnitude as object is traveling in straight line. A bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in morning and return to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 km. So distance traveled will be 250 plus 250. It's 500 kilometer. It will come here 500, not 550. You can correct it. That is 500 kilometer upon 10. It will give you 50 kilometer per hour. So its speed is 50 kilometer per hour. Now for displacement, you have to keep this in mind, and object is going and coming back to its original position. So displacement will be 0. 250 kilometer गया, 250 kilometer वापस आ गया, अपनी original position पे है। So total displacement is 0. 0 by any number will give you 0. So its whole displacement is 0. That's why its average velocity is also 0. See this case. This question you have to keep in mind. Then comes uniform velocity. Uniform velocity means object is traveling in specific direction along the straight line and covering equal distance in equal interval of time. Right? Its velocity may change in two ways. या तो अपनी स्पीड चेंज करे या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे। लाइक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वो मोशन एक्सेलरेटेड हो सकती है और स्पीड चेंज होने से भी वो एक्सेलरेटेड हो सकती है। Acceleration of body is defined as rate of change of velocity with respect to time. This acceleration is a vector quantity. It is change in velocity per unit time. Now see change in velocity. Velocity का unit क्या है? मीटर पर सेकेंड, और time का unit क्या है? सेकेंड. So मीटर पर सेकेंड upon second will be मीटर पर सेकेंड square.
It is change in velocity, final velocity minus initial velocity upon time taken. So v minus u upon t, it will be acceleration. We have different types of acceleration. Acceleration can be positive or negative. Negative acceleration means when object is decreasing in its velocity. उसको retardation या de-acceleration भी बोल सकते हैं. A body is said to be retarded if its velocity is decreasing. A train is retarded when it slow down. स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है ट्रेन तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. So that is because its velocity is decreasing, so it is called negative acceleration. A driver decreases the speed of car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. So formula will be v minus u upon t. You have to write value of final velocity 10 meter per second, initial velocity 25 upon 5. It will give you value minus 3 meter per second square. Minus sign is indicating it is retardation. Then uniform acceleration. A body has uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. पहले ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया. Means after every fixed interval of time, it is changing its velocity with equal amount. Then it is called uniformly accelerated. Non-uniform acceleration. A body has non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount. ठीक है, पहले वो इंक्रीज हो रही है स्पीड लेकिन इक्वल अमाउंट पे नहीं हो रही. कार इज रनिंग एंड इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. वो फास्ट हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली फास्ट नहीं हो रही. देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Then comes average velocity. Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. Then we have equations of uniformly accelerated motion. First equation of motion, acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time taken. So acceleration is equal to v minus u upon t. At is equal to v minus u. So v is equal to u plus at. This is your first equation of motion. Then we have second equation of motion. Average velocity is equal to final velocity plus initial velocity upon 2. So we will fill values here, u plus v upon 2. So distance traveled is equal to average velocity into time. Put the values here, s is equal to u plus v upon 2 into t. Then we are using first equation, v is equal to u plus at. Fill the value of v here. v की जगह पे रखेंगे u plus at. We will fill the values here. So it will become this, u plus u is 2u plus at into t upon 2. This is 2ut plus at square upon 2. So it will become ut plus half at square. So s is equal to ut plus half at square. This will give you second equation. Here s is distance traveled by body per unit time. So we can keep in mind object when it starts from rest. तो उसकी initial velocity u होती है. When body comes at rest, finally ब्रेक लगाया रुक गई तो उसकी final velocity v होती है. If object is moving with uniform velocity तो उसकी acceleration की value 0 होती है. Question is, a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? U is 0.5, V is 0. When body is taking break, वो रुक जाती है तो उसकी velocity 0 लेनी है. Acceleration is 0.05 meter per second. It is negative acceleration, means it is deceleration or retardation. We have to find time.
fill values here. V is equal to u plus at. We'll keep the values and time will be 10 seconds. Means it will take 10 seconds to stop. Then we have third equation of motion. For third equation of motion, we are using first two equations. S is equal to ut plus half at square. V is equal to u plus at. So we are having here at is equal to v minus u. So t is equal to v minus u upon a. यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे. We'll keep this value of t. T is equal to v minus u upon a. इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया. Then 2a LCM आ गया. इसको सॉल्व कर लिया. 2as is equal to v square minus u square. So v square is equal to u square plus 2as. Then we have graphical representation of motion. Distance time graph. देखो अगर straight line में object move कर रही है, distance time graph for body moving with uniform speed, तो it will be straight line. अगर non uniform speed है, तो it will be curved like this. The distance time graph is parallel to time axis when object is at rest. Object rest पे है, तो distance time graph will be a straight line. The distance time graph of a body can be used to calculate speed of body. We will use this to calculate speed, and we will use this graph to find out the equations of motion as well. Then speed time graphs or velocity time graphs. Speed time graph when speed remains constant, there is no acceleration. Then speed time graph for a body will be a straight line. When speed is changing with uniform rate, so it will be uniformly accelerated. It will be a this type of graph. Then speed time graph showing uniform retardation. Uniform retardation means its speed is decreasing continuously. तो वो continuously decrease वाला केस ये है. It is showing this type of retardation. It is showing retardation in this manner. Then speed time graph when initial speed of body is not zero. When it is not zero, we will start somehow from here like this. This is having certain value, तो वहां से शुरू करके it will go like this. Then speed time graph when speed changes at non-uniform rate. When speed is changing at non-uniform rate, it will be like this. Then speed time graph showing non-uniform retardation. Retardation है negative वाला graph आएगा. It will be like this. So these are graphs which will give you different values. Then we have to derive equation of motion by using graphical method. This is graph again we are using here. This is for velocity time graph when object is starting with some value. 0 से शुरू नहीं कर रही, उसकी कुछ initial velocity है. So we are using here v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time taken. We have to derive this equation by using this graph. We know from this graph, you can see this graph here. It will give you value of BC. BC is here V, and this AO is U. This is initial velocity U, final velocity is V, and this is time taken T. Using these values here, V is equal to BD plus U. So A is equal to BD upon AD, BD upon OC. AD and OC are having equal values and it is equal to T. So we are putting these values here. So BD is equal to AT. From this equation, V is equal to U plus AT. You can understand from this. Here BC is equal to BD plus DC. And DC is further equal to AU. We are using these equations. For second equation, we are having again same graph. We are using here distance traveled is equal to area of figure OABC. This is OABC. This is figure. And area is equal to area of this rectangle plus area of this triangle. Area of this rectangle will be equal to AO into OC.
AO is U and OC is T. Multiplying these two values, it will give you UT. Then area of triangle. Triangle this ABD. Area is equal to half of AD into BD. So putting the values here, T into AT, it is half AT square. So S is equal to UT plus half AT square. Then third equation, V square is equal to U square plus 2AS. Again, we are using this area is equal to area of a trapezium. Area of trapezium क्या होता है? Sum total of opposite sides. Sum of these two opposite sides which are parallel into height by 2. So we are filling values here. This is OA, this is BC, this is OC upon 2. Value of OA, OA plus CB. This is OA plus CB. This is U plus V. Then this is OC, OC is T. S is equal to V plus U into T upon 2. So V is equal to U plus AT. First equation, AT is equal to V minus U. So T is equal to V minus U upon A. तो T की जगह पे इसको रखेंगे V minus U upon A. S is equal to U plus V, V minus U upon 2A. This is V minus U, V plus U will give you V square minus U square. So it will become V square minus U square. V square is equal to U square plus 2AS. Then uniform circular motion. When object moves in a circular path with uniform speed, it is called uniform circular motion. Like a stone is tied with a rope or a thread and it is moving in a circular path. It is acting towards center with centripetal force. We have uniform circular motion when artificial satellites, they are launched around the earth. They are moving in circular path. Moon moves around the earth in circular path. Earth moves around the sun in circular path. Athlete is moving on circular track. Then tip of hands of clock, they are exhibiting the circular motion. Then we have difference between uniform linear motion and uniform circular motion. When object is moving in a straight line, it is uniform linear motion and it is not accelerated. But when object is in uniform circular motion, it is accelerated at every point because its direction is changing at every point. Then we can calculate speed of body in uniform circular motion by using formula V is equal to 2 pi r upon t. Here 2 pi r is equal to the perimeter of this circle. Then question is, a cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Its radius of circular track is 105 meters. Calculate the speed. V is equal to 2 pi r upon t. R is equal to 105 and t is equal to 2 minutes. It is 2 into 60, 120 seconds. V is equal to, by putting the values, 2 into pi is 22 upon 7. R is 105 and time is 120 seconds. So value of V will be 5.5 meter per second. That's all about this chapter. Thank you.